उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद करण माहरा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बातचीत में माहरा ने सभी का धन्यवाद जताते हुए अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी और 6-7 महीनों में ही बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ एक्सक्लूसिव हमारे साथ न्यूज 18 में। सर, पहले आपका हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 49 इयर्स की एज, आप छठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इलेक्शन के तुरंत बाद एक बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित ही बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी भी है, और मैं उसको दोनों रूप में देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी के रूप में भी और चैलेंज के रूप में भी। देखते हैं व्हाट कैन आई डू। पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, 17 में भी अच्छी नहीं रही, 22 में भी अच्छी नहीं है और आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखिए, जब चीज़ें रॉटन होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसके बाद उसको उसमें कई गुंजाइशें होती हैं उसको ठीक करने की, और मैं उसको उसी रूप में देख रहा हूँ। इसी को ठीक करना है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने की जिम्मेदारी मेरी है, और आपको एक चेंज देखने को मिलेगा विद इन 6-7 मंथ्स। सीनियर नेता प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, गणेश गोदियाल हो, इस समय पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रहे। पिक्चर के पूरी पिक्चर आप पे आके टिकी हुई है। आपको लगता है कि सीनियर जूनियर सभी को आप साथ के चल पाएंगे? निश्चित ही चल पाऊंगा, क्योंकि इन सब का प्यार मुझे मिला है, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे माननीय हरीश रावत जी हों, चाहे गोदियाल जी, उनके सबका छोटे के रूप में मैं रहा हूँ। इनके संग मुझे सदन में काम करने का मौका मिला है, तो उनसे मेरे बहुत गहरे और पारिवारिक ताल्लुकात हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के मन में मेरे लिए कोई खटास होगी। मैं सबको साथ लेके चलूँगा, और ख़ासकर जो यंग हमारे पास लीडर्स हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है और जो अभी तक आगे नहीं आ पाई, कोशिश करूँगा कि वो आके कमान संभालें और फील्ड में एटलीस्ट जो हमारा यंग मास है वो काम करेगा। एक ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला ये रहा उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में कि अगर कुमाऊं से कोई है या गढ़वाल से फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा या नेता विपक्ष होंगे। ऐसे मुख्यमंत्री में भी यही फॉर्मूला अक्सर रहा है। ठाकुर ब्राह्मण के समीकरण भी देखे जाते हैं। इस बार तीनों पद कुमाऊं में गए, हालांकि जातिगत आधार पर देखें तो तीनों को पद मिले, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगी, जिनके साथ मेरा राजनीतिक द्वंद्व रहता था, माननीय अजय भट्ट जी, वो दोनों पदों में रहे। ही वॉज फ्रॉम कुमाऊं एंड ही वॉज ब्राह्मण, और उसके बाद भी वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों वो स्वयं थे। बीच में बीजेपी में भी आपने देखा होगा, लगातार 2 मुख्यमंत्री गढ़वाल से रहे, कौशिक जी अध्यक्ष रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और मेरे ख्याल से अब जब से उत्तराखंड बना, कुमाऊं गढ़वाल का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। हम पूरा एक उत्तराखंड है, और जब तक हम एक नहीं होंगे, हम उत्तराखंड को आगे लेके नहीं चल सकते। तो ये लोगों की कहना है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। हमको बड़ी सोच लेके चलना पड़ेगा। जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग डिलीवर कर सकते हैं, वहाँ भी राजेंद्र भंडारी जी जैसे और बहुत बड़े बड़े लोग हमारे लीडर्स हैं। खुद प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली पार्ट है। और मैं तो सबसे छोटा शायद इसीलिए बना गया हूँ कि क्योंकि सब मुझ में अपने आप को देखेंगे, और सभी मेरे सब नेता हैं, सबको साथ लेके चलूंगा, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। एग्रेसिव नेता माना जाता है। जब आप उपनेता सदन में रहे, आपने तमाम मुद्दे जोर शोर से उठाए, फायर ब्रांड तौर पे भी आपको देखा जाता है। तो अब हमें कांग्रेस रोजाना सड़कों पे दिखेगी जहां पे सरकार गलत करेगी? निश्चित ही। देखिए, विपक्ष का काम अंकुश लगाने का, और हमको सर्विस देनी है पब्लिक को। जो काम सरकार गलत करेगी, हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो पाए। आज लोग बेरोजगार हैं, आज कई किस्म, अब वो भर्ती घोटाले का मामला चल रहा है, उससे पहले जो मुख्यमंत्रियों के स्ट्रिंग आए थे त्रिवेंद्र रावत जी के, उसके बाद जांच घोटाला हुआ है कुंभ में। क्या रिजल्ट्स हैं? आपने कुछ नुमाइंदों को पकड़ के छोड़ दिया, जो उसमें वाइट कॉलर के लोग थे या जो सफ़ेद पोस्ट लोग थे, उन तक तो जाँच या आँच गई ही नहीं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। किसान